बताइए। अपनी प्रजा और अपने इस नगर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे आपसे ऐसी ही अपेक्षा थी राजन। मैं जानता था आप अपनी प्रजा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक राजा का धर्म भी यही कहता है कि उसे अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु जहां तक मैंने सुना है कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। राजा ने सहज भाव से कहा, आप निसंकोच होकर आदेश दीजिए, बस आप बताइए कि वह कार्य क्या है। महात्मा ने कहा, जिस कार्य की बात मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको आगामी 3 माह तक न तो राजमहल में रहना होगा और न ही राजा के दायित्वों का निर्वाह करना होगा। राजा चकित होकर बोले, किंतु ऐसा क्यों मुनिवर? महात्मा बोले, क्योंकि जिस भयावह विपत्ति का सामना आपको करना है उसके लिए आपके तन और मन का शुद्धिकरण अनिवार्य है। बिना उस शुद्धिकरण के आप उस संकट के सम्मुख पूर्ण रूप से सक्षम नहीं माने जाएंगे। राजा ने गंभीरता से पूछा, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा? यहां से लगभग 250 कोस की दूरी पर क्षुब्दमपुरा नामक एक स्थान स्थित है। वहीं एक विशाल वनखंड में श्रींझाप नामक महर्षि का एक तपोवन है। आपको वहां जाकर 3 माह तक उनकी सेवा में रहना होगा। शेष जो भी आवश्यक होगा वह आपको वहां जाकर ज्ञात हो जाएगा। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे चिंतन मुद्रा में डूबे थे। उनके हाव भाव देखकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं इस समय आपके हृदय में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि यह कार्य तो कोई भी कर सकता था, फिर इसके लिए मैंने आपको ही क्यों चुना? उसके पीछे भी एक कारण है। उस शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है और वे सभी गुण केवल आप में ही विद्यमान हैं। इनके बिना न तो शुद्धिकरण संभव है और न ही उस विकराल विपत्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण मैंने इस उत्तरदायित्व के लिए आपको चुना है। फिर महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु उस यात्रा और तपस्या के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य है। पहला, आपको यहां से वहां तक की संपूर्ण यात्रा पैदल करनी होगी। दूसरा, आप वहां एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रवेश करेंगे। तीसरा, आपको नंगे पांव तथा केवल अधोवस्त्र में जाना होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां किसी को यह झात नहीं होना चाहिए कि आप एक सम्राट हैं। मुझे आपकी समस्त शर्तें स्वीकार हैं। मुनिवर, अब कृपया यह बताएं कि मुझे प्रस्थान कब करना होगा।